जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं मौलाना तौकीर रजा, 200 सपा कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और एक बदमाश। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मौलाना तौकीर रजा की, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही 2010 बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के तेवर बदल गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा के समर्थन में रामपुर में शनिवार को प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं को लेकर विवादित बयान भी दिया। इस दौरान उसने कहा कि तीसरी बार देश को धृत राष्ट्र से बचाना है। मौलाना ने कहा कि हम लोग हमेशा राष्ट्र का काम करते रहे हैं और राष्ट्रवादी रहे हैं। आज जो अपने आप को राष्ट्रवादी और देश प्रेमी कहते हैं वो ढोंग करते हैं। अगर आज कोई असल राष्ट्रवादी है तो वो मुस्लिम जमात है। आगे तौकीर रजा ने अमित शाह के भाषण पर सवाल उठाए और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं का नाम लेते हुए बयान दे दिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में मंच पर खड़े होकर सीना पीट पीट कर कहा था कि हमने निजाम से निजात दिलाई। फिर उन्होंने निजाम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि हमने एन से निजामुद्दीन से निजात दिलाई। इस तरह से अतीक मुख्तार अंसारी से भी निजात दिलाई। इसका मतलब ये मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। इस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मौलाना तौकीर रजा ने आगे कहा कि इस वक्त हम सब लोगों को एक होकर अपने देश को धृत राष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और दुशासन से बचाना है। अगर धृत राष्ट्र का तीसरी बार शासन आ गया तो ये अपने दुर्योधन और दुशासन के जरिए देश में महाभारत करने का काम करेंगे। देश को अगर छिन्न भिन्न करने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और उनके गुंडे कर रहे हैं। साथ ही साथ मौलाना ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और वो उन पर भड़क गए। मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आरएसएस मुख्यालय ने तय किए हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अधिक खतरनाक है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे खुले दुश्मन है और ये हमारे छुपे दुश्मन है। ये पीठ में खंजर से वार करते हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी का डमी प्रत्याशी है। साथ ही साथ मौलाना तौकीर रजा ने अपनी हत्या होने की भी आशंका जताई। उसने कहा कि जब मैंने गैर मुस्लिम समाज को अपने साथ लेने की कोशिश की है तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची हैं। इस वक्त मेरी हत्या करने की साजिश हो रही है। पुलिस भी इसमें शामिल है। पुलिस भी मेरी हत्या करानी चाहती है, इसीलिए मेरी सुरक्षा वापस ली गई है। दूसरी खबर में बात सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुए केस की, जहां ईद के दिन कानपुर के अरमापुर ईदगाह पर हुए सपा कार्यकर्ता और पुलिस में हुई झड़प में बड़ा रूप ले लिया था, जिसके बाद पुलिस को घेर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और वर्तमान कानपुर लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने अपने समर्थकों के साथ बवाल किया, जिस पर पुलिस ने अमिताभ और आलोक मिश्रा के साथ साथ 200 अज्ञात समर्थकों पर पनकी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के इस झड़प का खूब वीडियो भी वायरल हुआ था। ईद में मामूली झड़प ने बड़ा रूप ले लिया था, जिसके बाद सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का थाने में पुलिस अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें रामनवमी में पुलिस अधिकारियों को तल्ख लहजे में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी बोलते हुए नजर आ रहे थे और उनके साथ का पुट लोकसभा से वर्तमान गठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा भी मौजूद थे। अपने साथी को छुड़ाने और गलत कार्यवाही करने पर थाने में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी नारेबाजी हुई थी। वहीं पुलिस ने कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा और उनके साथ बवाल में मौजूद 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पनकी थाने में दर्ज किया है। वहीं एडीसीपी विजेंद्र दुबे ने बताया कि पुलिस से झड़प और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में सभी आरोप लगे हैं। वीडियो के आधार पर वो सबूत को माना गया और जो भी लोग थाने में उपद्रव करते दिख रहे थे सभी के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई है। थाने में हुए बवाल से अन्य थाने में होने वाले कार्य में भी
बाधा आई थी। साथ ही साथ जो फरियादी थाने में काम कराने आए थे वो भी बिना काम कराए ही घर लौट गए। अगली खबर में बात पूर्व मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की, जिनका नाम एक बार फिर से चर्चा में है। त्रिपाठी के महाराजगंज के नौतनवा स्थित आवास और ऑफिस पर बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने कुर्की की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर हो रही है। जांच पड़ताल के बाद उनके ऑफिस के 2 कमरों को सील कर दिया गया। बस्ती अपहरण कांड के 22 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इसी मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। उनके आवास पर मौजूद लोगों से भी प्रशासन के लोग पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2001 को बस्ती जनपद के रहने वाले व्यापारी धर्मराज मधेशिया के बेटे राहुल का अपहरण हो गया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने तलाश की तो व्यापारी का बेटा लखनऊ के एक आवास से बरामद हुआ, जो तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का था। इस मामले में अमरमणि के साथ 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मधुमिता हत्याकांड में जेल से छूटने के बाद भी एमपी एमएलए कोर्ट में वो हाजिर नहीं हुए। इस मामले में कई बार कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। कुछ दिन पहले नाराज होते हुए कोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश ने इस मामले में जल्दी कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर बस्ती जनपद की पुलिस और नौतनवा की राजस्व टीम उनके आवास और कार्यालय पर पहुंची और जांच पड़ताल कर कार्रवाई करने में जुट गई। टीम में एसडीएम नौतनवा नंद प्रकाश मौर्य और कोतवाली बस्ती के इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव के अलावा राजस्व की टीम मौजूद रही। नौतनवा कस्बा स्थित अमरमणि त्रिपाठी का आवास पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। टीम ये भी पता लगा रही थी कि पूर्व मंत्री के नाम से कितनी संपत्ति है और उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। आखिरी खबर में बात पुलिस के तगड़े एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस और 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान फैजल उर्फ मेंटल के रूप में हुई है। उस पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पुलिस सतर्क है, अलर्ट है। आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस शालीमार गार्डन के राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर 2 युवक आते दिखाई दिए। उन्हें रुकने का इशारा किया गया तो वो बाइक घुमाकर भागने लगे। पुलिस को शक हुआ तो उसने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को पीछे आते देख बदमाशों ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वो घायल होकर नीचे गिर गया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, भाग गया। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फैजल उर्फ मेंटल बताया। वो गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने उसका रिकॉर्ड चेक किया तो उस पर दिल्ली और गाजियाबाद में 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज मिले। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस और दिल्ली से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस फरार बदमाश की अब तलाश में जुट गई है। पुलिस के अनुसार बदमाश फैजल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा, वहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फैजल ने अपने साथी के साथ मिलकर राजेंद्र नगर सेक्टर 3 में अपने घर के पास टहल रही एक महिला से कुंडल लूटे थे। इस घटना में महिला के दोनों कान कट गए थे और उसे 17 टाके लगाने पड़े थे। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि 1 हफ्ते पहले ही गाजियाबाद पुलिस ने लूट कांड में शामिल एक अपराधी को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया था, जबकि उसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। इन दोनों बदमाशों ने पिज्जा आउटलेट और मेडिकल स्टोर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के कब्जे से लूट के पैसे, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद किया है। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में मौलाना तौकीर रजा, 200 सपा कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और एक बदमाश फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।